Welcome back, my friends. In the last turn, we have discussed about the variation of small g ongoing upward from the Earth's surface. Now, today we discuss about the variation of small g ongoing depth in the from the Earth's surface. यानी लास्ट टर्म में हम लोगों ने जो वेरिएशन चेक किया था स्मॉल जी में, वो तब किया था जब हम अर्थ सरफेस से अपवर्ड जा रहे थे। तो हमने ये पाया था कि स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब यही तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग डेप्थ इनसाइड द अर्थ सरफेस चेक करने वाले हैं। तो चलिए नोट्स बनाना है तो हेडिंग बता लीजिए, वेरिएशन स्मॉल जी ऑनगोइंग डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। इसके लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। देखिए ये हमारी अर्थ हो गई। अभी इनिशियली हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है वो अर्थ के सरफेस पर कंसीडर किया हुआ है। यहां पर this is any object of mass small m, this is the center of earth O। आप जानते हो हम लोग जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसको क्या लिखते हैं आर ई, और मास ऑफ अर्थ को एम ई। इसमें तो कोई समस्या नहीं, इतना तो आप पहले से भी जान चुके हो। हम लोग करना क्या चाहते हैं, पहले इस पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट का नाम ए बोल दो, चलो पॉइंट ए पर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला बनाएं। फिर इसको थोड़ा सा अंदर ले आए, अर्थ सरफेस से अंदर खुदाई करने के बाद वेल के अंदर चले जाओ, डीप इनसाइड द ओशियन चले जाओ, मतलब अर्थ सरफेस से डीप में जाना है, डेप्थ में जाना है। तो चलिए पहले तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। एट द सरफेस ऑफ अर्थ यूज करेंगे हम लोग क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूजिंग न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। चलो होता क्या, जरा भैया इस फॉर्मूले की बात करते हैं जरा। F इज इक्वल टू कैपिटल जी, याद है M1 M2 होता था, तो इसमें एक हमने ऑब्जेक्ट अर्थ को ले लिया तो ME, और एक ऑब्जेक्ट हमारा जो ऊपर रखा हुआ सरफेस पर, और इनके बीच का जो सेपरेशन वो क्या है RE, इसका स्क्वायर होगा। अच्छा जो F होता, ध्यान रखिए इस सिचुएशन में यहां पर वो अंदर को इधर काम करेगा कि नहीं करेगा, mg। तो F की प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, mg। mg इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर। स्मॉल m देखो कैंसिल हो जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई आया। इसमें कोई डाउट बताओ? ये फर्स्ट केस में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया था। अब हम यहां पर जो मास ऑफ अर्थ है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। आपने फार्मूला सीखा होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सुना है कि नहीं सुना बताओ? तो चलो अब यही लगा देते हैं यहां पर, मास ऑफ अर्थ एम रख दीजिए। अच्छा अर्थ का हम लोग वॉल्यूम स्फीयर के हिसाब से कंसीडर करेंगे कि नहीं बताओ? स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब होता है आर, लेकिन ये किसका लेंगे आप, रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर ए क्यूब। और डेंसिटी हम लोगों ने रो लेट कर ली, कितनी रो। तो देखो एम ई की वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू इस जगह पुट करिए चल के। तो नाउ स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी बाई आर ई, तो ये हो गया है। और यहाँ एम ई की प्लेस पे 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो आया। एक आर ई देखो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो 4 पाई कैपिटल जी आर ई स्क्वायर रो बाई 3 बचा कि नहीं बचा बताओ? ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी है एट द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। अब ऐसा ही कैलकुलेशन हम लोग डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस करने जा रहे हैं। तो चलो हमने लेट किया कि हम लोग डी डेप्थ में जा रहे हैं अर्थ सरफेस के। कितना डेप्थ में जा रहे हैं? मान लो ये हमने डी डेप्थ पर ले जा करके अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां पर ध्यान देना जरा प्लीज, ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट था, ये पॉइंट हमने लेट कर लिया बी।
इस बी पॉइंट पर आपने ऐसे सुरंग जैसा कुछ खोद दिया, इतना हिस्सा देखो, इतना डीप आप उतर गए यहां पर। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट इस जगह पर आ चुका है, ये इसका जो mg होगा वो तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ काम करेगा। फिर से आप जानते हो कि हमेशा जो वेट होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो ग्रेविटी काम करेगा वो किधर को करता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो अब इस जगह पर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो मेरे लिए अब नई अर्थ हो गई। देखो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये हमारी न्यू अर्थ का काम करेगी। इस न्यू अर्थ का मास बदल चुका होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि इतना हिस्सा बाहर निकल चुका हमारे लिए। जब हम यहां आ गए हैं तो ये ऊपर का मास तो हमारे लिए यूजलेस हो गया। हम लोग के लिए कितनी अर्थ हो गई, इतनी। इसका पता रेडियस कितनी होगी, रेडियस न्यू अर्थ की अगर हम बात करें तो पूरी कितनी थी, आर, उसमें से तुम कितना नीचे घुस गए हो, डी, तो नई हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं बताओ। नया मास हमने एम लेट कर लिया, कैपिटल क्या लेट कर लिया, इसकी कैलकुलेशन करेंगे बाद में। तो फिलहाल अब अगर हम बात करें इनसाइड द डेप्थ, कितना डेप्थ, डी डेप्थ, चलो इधर कैलकुलेशन करते हैं। एट डी डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, इस डेप्थ में हम लोग फिर यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या भाई, F इज इक्वल टू होता है ना, तो चूंकि हम डेप्थ में चले गए तो थोड़ा वो तो वेट चेंज हुआ क्योंकि G चेंज हुआ होगा, वही तो चेक करना वेरिएशन ऑफ G। तो F डैश कह दिया, G m1 m2 होता है। अब हमारी न्यू अर्थ है उसके लिए मास हमने क्या बोला आपसे, कैपिटल M। तो G m1 और m2 मतलब वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा चेंज हुआ जिसको आप डीप में ले गए हो, वो तो m ही रहा। रेडियस बदल चुकी है, अभी आ रही थी उससे पहले, अब कितनी हो गई, RE माइनस डी, उसका स्क्वायर। G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। क्या आप इस बात से एग्री हैं? यहां पर हम लोग F डैश को लिख देंगे mg डैश, क्या लिख देंगे, mg डैश, तो GMM बाई RE माइनस डी का होल स्क्वायर। ये स्मॉल m कैंसिल हो गया, G डैश इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M RE माइनस डी का होल स्क्वायर। अब सुनो, ये जो कैपिटल M है मतलब न्यू मास ऑफ अर्थ, न्यू मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ न्यू अर्थ, न्यू अर्थ की बात हम कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम बात करें M, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है कि नहीं बताओ। ये भी स्फेयर है, 4/3 पाई, आर की जगह क्या यूज हुआ, RE माइनस डी, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब रेडियस हो रही है हमारी बार बार क्या, RE माइनस डी, और डेंसिटी लेकिन वही रहेगी। अर्थ की डेंसिटी हम लोगों ने कैसे लेट की, यूनिफॉर्म, अर्थ सरफेस से लेकर अंदर सब जगह। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वेरी करती है डेंसिटी, बट हम यहां पर कैसा लेट कर रहे हैं, एक जैसा। तो ये m की वैल्यू यहां पुट करिए, तो देखिए G डैश की वैल्यू क्या बनेगी, G डैश इज इक्वल टू कैपिटल G अपान में RE माइनस डी का स्क्वायर। पीछे वाली कैलकुलेशन में क्या स्क्वायर छूट गया था क्या, जरा यहां देखो, इसका स्क्वायर लीव हो गया था धोखे से, बाय मिस्टेक। स्क्वायर चल रहा था नीचे, देखो ये स्क्वायर बनाए रखना है मुझे, तब जब कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखो स्क्वायर कैंसिल होगा ना क्यूब से, एक ही पावर बचेगी, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि यहां जब आए तो मुझे बात याद आई। तो देखो हम इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं, m की वैल्यू ये यहां पुट कर रहे हैं, तो G बाई RE माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ठीक है, m के प्लेस में ये पूरी वैल्यू कितनी, 4/3 पाई RE माइनस डी क्यूब इंटू रो। अब तुम इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो G डैश इज इक्वल टू देखो 4 पाई कैपिटल G, ये पूरा स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो RE माइनस डी इंटू रो बचा कि नहीं बचा, और पान में क्या बचा 3। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। बताइए G की दो वैल्यू आपके सामने है कि नहीं बताओ, एक बार ये स्मॉल जी, एक बार इसको स्मॉल जी डैश लेट किया है, ये न्यू वैल्यू में इसी वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को रेशियो कर देंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। तो देखो जैसा पिछले आर्टिकल में किया था, G डैश बाई G इधर हो गया, इधर देखो 4 पाई कैपिटल G
आर ई माइनस डी इंटू रो बाई 3 अपान 4 पाई कैपिटल जी आर ई इंटू रो बाई 3। यही तो था, देखो। चलो कैंसिल करो जो कुछ कैंसिल हो रहा है। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, सब कैंसिल हो गया, ऊपर बचा केवल आर ई माइनस डी, अपान में क्या बचा आर ई। अलग अलग डिवाइड कर लो इसको जरा, और जी को उस तरफ पास कर दो। तो ये 1 माइनस डी बाई आर ई बना कि नहीं बना, बताओ। हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया, जो न्यू वैल्यू आप स्मॉल जी है वो पुरानी वैल्यू का 1 माइनस डी बाई आर ई टाइम्स है। इसको एक एग्जांपल लेके समझना चाहते हैं कि कितना डिक्रीज हो रहा है। सपोज करो अगर हम इतना डेप्थ में चले जाएं जितना रेडियस ऑफ अर्थ का आधा है, यानी हम इतना अंदर खोद के चले जाएं, सेंटर पे ना पहुंचे भी, हाँ 50% दूरी पर, टोटल रेडियस अर्थ आर लेट करते हैं यानी 6400 किलोमीटर। तो अगर 3400 किलोमीटर हम खोद के इनसाइड चले जाएं तो देखिए हमारी जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन हो रहा है, देखो। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी की प्लेस पे क्या रखा आपने आर ई बाई 2 अपान आर ई। देखो आर ई से आर ई कैंसिल हो रहा कि नहीं हो रहा, बताओ। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, देखो एक आर ई कैंसिल हो चुका है हमारा पूरा, 1 माइनस 1 बाई 2 बचा, मतलब ये कितना बचा, देखो हाफ ये बचा, तो कुल मिला क्या हो गया जी बाई 2। यानी डी की जो जी की वैल्यू है अगर हम आर ई बाई 2 में इंटर चल कर जाए तो आधी बचेगी 50%, यानी अंदर जाने में डिक्रीज हो रही। देखो ऊपर जाने में डिक्रीज हुई थी पिछले आर्टिकल में, यहां भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होती है। अगर सरफेस के अपवर्ड जाए तो भी डिक्रीज होती है, और डेप्थ इनसाइड चले जाए तो भी स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, देखो एक बार तो ये चेक कर लिया, दोबारा एक और चेक कर लेते हैं। इफ देखो ध्यान देना, डी को हम इतना ज्यादा कर दे रहे हैं डेप्थ में कि सेंटर पे चले जा रहे हैं। कहां चले जा रहे हैं, तो अगर डी को आर ई के इक्वल ले लो, सेंटर में ही चले जाओगे आप अर्थ के, बोलो। अगर आप इनसाइड अर्थ जा रहे हो और पूरा आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ, तो कहां पहुंच गए आप सेंटर में। देखिए सेंटर पे जी की वैल्यू क्या, फिर उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करो। तो जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर ई था, और डी को हमने क्या लेट कर लिया आर ई, तो आर ई बाई आर ई बना, तो ये 1 माइनस 1 कितना होता है, तो जी डैश कितना हो गया, यानी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सरफेस से डिक्रीज होते 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 जब सेंटर पे पहुंच जाओगे तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी सेंटर पर 0 ग्रेविटी फील होगी आपको। क्लियर कट, नोट कर लीजिए इसको।